आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है राग द्वेष पर कैसे नियंत्रण करें। हमें जो दुनिया में भटकाने वाला तत्व है, दुनिया में भटकाने वाली जो बुराई है, वह है राग और द्वेष। राग द्वेष दो शब्दों से बना हुआ है। इनको एक शब्द में लावें तो वह कषाय कहलाता है, दो शब्दों में लावें तो राग द्वेष कहलाता है, और इसके चार कंपोनेंट्स के अंदर जोड़ें तो ये क्रोध, अहंकार, माया और लोभ कहलाता है। क्रोध और अहंकार है, ये दोनों जो है राग है, दोनों द्वेष है, और माया और लोभ राग है। ये चारों मिलकर के मोह का संसार कहलाता है। ये चारों मिलकर अशुद्धि कहलाता है। और राग द्वेष की जब अशुद्धि हमारे जो है इस शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ती है, जो कि प्योर आत्मा है, परमात्मा है, मूल आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, तब ये बद्ध आत्मा बन जाती है। आई प्लस माई इजिकल टू बद्ध आत्मा। ये माई है, वो राग द्वेष है। शुद्ध आत्मा के साथ राग द्वेष जुड़ने से बद्ध बनती है, और आई माइनस माई इक्वल टू जो है प्योर आत्मा, यानी जो माई है, मैं और मेरा है, वह राग द्वेष है। इस मैं मेरा को संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है, तब हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। राग द्वेष कहिए, अज्ञान कहिए, कषाय कहिए, क्रोध मान माया लोभ कहिए, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसीलिए हम राग द्वेष को नियंत्रित कैसे करें, ये आज का विषय है। तो हम राग द्वेष के एक एक तत्व को नियंत्रित करेंगे, तब जाकर के राग द्वेष नियंत्रित होगा। जो हमारा क्रोध मान माया लोभ है, इन चारों को चंडाल चौकड़ी कहा जाता है। इनका जन्म जन्मांतर से पैक्ट है कि चारों में से एक कोई आत्म तत्व के साथ चला गया तो तीन जो है बैक डोर एंट्री से स्वतः ही उसके साथ में आ जाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव साइड से अगर आप निमित्त भाव में चले जाते हो तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा कोई एक भाव से जाने पर तीन भाव ऑटोमेटिक रूप से उसके साथ में आ जाते हैं। ये पॉजिटिव साइड का एग्रीमेंट है। तो अभी तो हमें नेगेटिव साइड के एग्रीमेंट को तोड़ना है, तभी पॉजिटिव साइड का एग्रीमेंट लागू होगा। तो सबसे पहले क्रोध को देखें। क्रोध के जो आने से व्यक्ति जो है दानव बन जाता है, हैवान बन जाता है, और क्रोध एक तरह का जहर है। क्रोध के आने से आदमी की सुबुद्धि है, कुबुद्धि हो जाती है, स्मरण शक्ति डाउन हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ जाता है, और शरीर के अंदर
हमारे नेगेटिव हार्मोन्स जो बढ़ जाते हैं। यानी कि इस जहर के अपनाने से बहुत से दुष्परिणाम हो जाते हैं। व्यक्ति को भान भी नहीं रहता है कि वह क्या बोलता है, और रेगुलर क्रोध करने वाले के ज्ञान एकदम भूल जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है अगर रेगुलर क्रोध करता है। क्योंकि रेगुलर क्रोध है, ये दुख की स्थिति है, ये अवानियत की स्थिति है। इसको हमेशा दूर रखना चाहिए, और चारों जो राग द्वेष की कषा है इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आत्मा को संसार के अंदर भटकाते हैं। तो क्रोध है एक दावानल है, क्रोध जो है एक जहर है, इसको हमेशा दूर रखना चाहिए। अब हम क्रोध का समन कैसे करें, कुछ उपायों की बात करें कि जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है उसको मुंह में पानी भर लेना चाहिए, और 10-15 सेकंड आधा मिनट तक वो पानी बाहर नहीं निकालना चाहिए, मुंह से थूकना नहीं चाहिए। तो 15-20 सेकंड या अधिकतम 1 मिनट में उसका क्रोध शांत हो जाएगा। और उलझुलूल 1 मिनट में जितनी बातें बोलनी थी, 1 मिनट की तू मैं तो मल्टीप्लाई होती रहती है, लेकिन पहला मिनट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता, वह रोकने से डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। एक कारण ये है। दूसरा क्या, व्यक्ति को उसमें मौन कर लेना चाहिए। क्रोध आते ही तो क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होगी, वह अपने भीतर ही रह जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, और उसका कुप्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति को वो स्थान छोड़ देना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है कमरे में खड़ा है तो उसको बाहर आ जाना चाहिए, बाहर खड़ा है तो भीतर आना जाना चाहिए। जब तक दो पक्ष आमने सामने नहीं होते हैं तब ये क्रोध रूपी द्वेष जो है वो झलकता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है। दीवारों पर तो क्रोध किया नहीं जा सकता है। तो ये सारे क्रोध जो है नियंत्रण करने के है। और दूसरा, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, अगर चारों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो एक रामबाण फॉर्मूला मैं कई वर्षों से उपयोग में लाता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम ये सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर व्यक्ति जो एकदम आनंद की स्थिति में है तो वह 16 सांस लेता है। एक श्वास को लिया और निकाला है, एक्सहेल और इनहेल है, एक ये 1 स्ट्रोक ऑफ द श्वास कहलाता है। ऐसे 16 स्ट्रोक व्यक्ति जो है 1 मिनट के अंदर लेता है। आप थोड़ा अभ्यास करके श्वास को भीतर लंबा लीजिए, बाहर लंबा छोड़िए, यानी श्वास की संख्या को हमें घटाना है तो श्वास को धीरे धीरे करके समतल सांस, लंबा श्वास, शिथिल श्वास। मैं आपको ये प्रयोग कराता हूँ, आप आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं 5 मिनट आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों की मुद्रा ध्यान केंद्र में कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। अब आप आते जाते श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, जा रहा है। अब थोड़ा अभ्यास करके इसको 5%, 10% लंबा करो। अनुभव कीजिए लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शिथिल श्वास, श्वास लंबा लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दूसरी बार अभ्यास करके
सांस को थोड़ा और लंबा कीजिए। लंबा श्वास, शिथिल श्वास, स्थिर श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास। मेरा श्वास लंबा हो रहा है, लंबा लंबा और लंबा। आप आंखें खोल दीजिए और प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी साक्षी से हमने प्रयोग किया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को अपने सिर पर लगा करके प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। यानी कि हम अभ्यास करके फिर नापें कि श्वास 1 मिनट में 16 से 14, 12, 10, 8, 10 भी हो जाता है, 8 हो जाए तो बहुत सुंदर बात है। तो मैं आपको जो है 50 रुपये के स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ। आपको न तो कभी क्रोध आएगा, न आपको अहंकार आएगा, न माया आएगी, न लोभ आएगा। आप में वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी और आप एक अच्छे साधक बन जाओगे। उसके साथ में कुदरती रचना देखना चालू करोगे तो आपके सम्यक तप हो जाएगा। और केंद्र में प्रभु को विराजित कर दो तो प्रभु का जो वरदान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपको मिलेगा। उसका उपयोग करोगे तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का जो है वो जो मिटता रहेगा, वो इरेज होता रहेगा। और आपका जो आर्ट ऑफ द विजन प्रभु के साथ में बना है, उस आर्ट ऑफ द विजन में सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा और कुछ ही जन्मों में आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। ये बड़ा प्रयोग, सॉलिड प्रयोग है। मेडिकल साइंस की तराजू पे तोला गया, साधकों के द्वारा तोला गया। और आपको ध्यान होना चाहिए कि लोग समाधि लेते हैं, वो 1 मिनट में एक ही सांस लेते हैं, यानी वो अपने श्वास को कपाल के अंदर रोक लेते हैं, वो अंतः कुंभक करते हैं। ऐसी ताकत हर एक की नहीं होती है, लेकिन जो मैं प्रयोग करा रहा हूँ आपको, ये सामान्य गृहस्थी कर सकता है। एक सामान्य गृहस्थी उच्च दर्जे का साधक बन सकता है और वह भी मुक्ति को जा सकता है। तो भाई और बहनों, क्रोध का बताया और मैंने ओवरऑल आपको बताया। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार कब आता है कि जब हम अपने से छोटे को देखते हैं तो हमारे भीतर जो है अहंकार की भावना होती है, और जब अपने से बड़े को देखते हैं तो अहंकार विलय हो जाता है। अहंकार हमारे में सुपीरियरिटी, और बड़े को देखते हैं तो इन्फीरियरिटी करता है, और छोटे को देखते हैं तो सुपीरियरिटी कराता है। तो उसकी एवज के अंदर हमें क्रोध को क्षमा भाव से जीतना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति हमें क्रोध करवाता है, उसको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्रोध को हम क्षमा से जी सकते हैं और अहंकार को मृदुता से भी जी सकते हैं। यानी कि कोई हमारा अपशब्द बोलता है, हमारा अनादर करता है, हमारी डीवैल्यू करता है और हमारी योग्यता से हमको नीचा बताता है, तो अहंकार फुटकारने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मृदुता का उपयोग करना चाहिए। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो जो विनय भाव से कहना चाहिए, मैं तो पूर्ण अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो तपस्या की साधना थी, वो कषाय विजय की साधना थी, वो राग द्वेष नियंत्रण की साधना थी, वो राग द्वेष को जीतने का साधना थी। उन्होंने तो उच्च साधना की थी कि उन्होंने अपने
मन वचन काया को वो श्रेय कर दिया, यानी कि दीक्षा लेते कह दिया कि मैं शरीर की जो है कोई देखभाल नहीं करूँगा, और चाहे नरक, चाहे तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति वाला कोई भी इसको काटे पीटे तोड़े, कोई भी इसको जो है वो खंडित करे तो मैं इसकी सार संभाल नहीं करूँगा। वो आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए थे और वो एक विशिष्ट ज्ञान की परिभाषा के अंदर चले गए थे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें हर हालत में राग द्वेष को जीतना पड़ेगा। तो क्रोध की बात, जब अहंकार को मृदुता से जी सकते हैं, विनय से जी सकते हैं, आप अपने भीतर जो है ये महसूस करो कि मैं दुनिया का सबसे छोटा आदमी हूँ, कोई आपको डिवैल्यूड करता है तो आप क्लियर करो परम विनय से, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप ज्ञानी हो, मुझे ज्ञान दीजिए। तो उससे हमारा अहंकार का विसर्जन होता है और साथ में श्वास को लंबा करने का प्रयोग, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ सबके विजय के लिए ये रहना चाहिए लागू। तो हम इन चारों को जो है विजय कर सकते हैं, चारों को जीत सकते हैं। अहंकार एक सबके अंदर पावरफुल जो है हमारी बुराई है। हमारा जो अंतःकरण बनता है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा बनता है। मन होता है वो पैम्पलेट निकालता है और बुद्धि को देता है। बुद्धि नाचती है, उसके ऊपर निर्णय लेना चाहती है पर वो निर्णय ले नहीं पाती है, तो वो चित्त को देती, चित्त विजुलाइज करता है, उसके फोटो खींचता है और उन पैम्पलेट के फोटोओं को अहंकार को दे देता है। वो 2, 3, 4, 5 जितने फोटो होते हैं उस पे अहंकार एक पे साइन कर देता है, तो वह नियम बन जाता, वो क्रियान्विति हो जाती है। क्योंकि अंतःकरण का जो है, जो राष्ट्रपति है वह अहंकार है। तो सुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। दुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। और सभी तरह की अच्छाई बुराई भुगतने वाला अहंकार होता है, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये तो जड़ है बेचारा, इसमें संवेदना है ही नहीं, तो कहाँ से वो भुगतेगा। और दूसरा जो संवेदना वाला तत्व है वह हमारा अक्रिया है। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उस प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है। तो हमारा अहंकार मिश्र चेतन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का हेड है। इसीलिए हेड व्यक्ति होता है, वही भुगतता है। तो सारा भुगतान होता है अहंकार को होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि 1 करोड़ रुपया आपकी तिजोरी में पड़ा है, तो क्या तिजोरी उसका सुख भोगती है? नहीं। और क्या आपकी जो आत्मा है वो तो अक्रिया है, उसकी तो केवल उपस्थिति नहीं है, वो तो निर्विचार है, वो क्या उसका सुख भुगतेगी? नहीं भुगतती। तो कौन भुगतता है? भीतर बैठा अहंकार भुगतता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं चाहे जैसे वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पद को, प्रतिष्ठा को खरीद सकता हूँ, समाज मेरी जेब में है, ऐसा वो अहंकार करता है। तो भाई और बहनों, सारा जो भुगतने वाला कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो एमएलए एमपी बनने के बाद में अहंकार के वशीभूत होकर के वो सामने वाले व्यक्ति जिसको कि वह वोट लेने के लिए हाथ जोड़ता था, बुजुर्ग व्यक्ति के पांव पड़ता था, और जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने आया तो अहंकार के वशीभूत वो कहता है मैं तो आपको जानता ही नहीं। जैसे माता पिता है,
वो लड़के को इतना बड़ा करके IAS IPS ऑफिस बना के कलेक्टर बनाते हैं, और वही कलेक्टर बेचारे अनपढ़ माता पिता उसके ऑफिस के अंदर आ जाते हैं कोई काम के लिए, तो वो लोगों को कहता है कि ये मेरे संबंधी नहीं है, जबकि उसके रियल माता पिता होते हैं वो। तो भाई और बहनों, इस तरीके से ये सारा भुगतान होता है, अहंकार करता है। तीसरी है माया, छल कपट करना। पति पत्नी के बीच में झगड़ा मायावी व्यक्ति करा देता है। पति को जाके कहता है कि तुम्हारे पत्नी जो है वो और लोगों के साथ में घूम रही थी, और पत्नी को जाकर के कह देता है कि तुम्हारा पति फला फला लड़कियों के साथ में घूम रहा था, और उसके जो गलत फोटो भी उतार लेता है और दोनों को भिड़ा देता है, दोनों में संशय पैदा करते हैं, और उनके बीच का प्रेम, उनके बीच का विश्वास टूट जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और डाइवोर्स तक भी हो जाता है। तो भाई और बहनों, तो देखिए कि हमारे जो है जितने ये कॉम्युनल हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे जो बैक बाइटर्स लोगों की वजह से ही होता है। वो लोग क्या होता है कि अपना, जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो वो जाकर के मुसलमानों का ताजिया निकलता है तो वह हिंदू लोगों को जाकर के कह देता है कि आपकी जो है ये रथ यात्रा निकल रही है और ताजिया इतना ऊंचा है, तो आपके कहीं अटके तो उसको तोड़ देना, फोड़ देना। तो दोनों में कॉम्युनल हार्मोनी करा देता है। उसके अंदर जो है ऐसे लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करा सकते हैं। जो मायावी होता है, बैक बाइटर्स होते हैं, वो लोग यही काम करते हैं कि वो झगड़ा पैदा कर देते थे पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, व्यापारी व्यापारी के बीच के अंदर, और जो है दोस्त दोस्त के बीच में, पार्टी पार्टी के बीच के अंदर, जिनमें अच्छी मित्रता हो उसमें दरार डाल करके उनको शत्रु बना देता है। वो ये माया करवाती, संसार को भी माया कहती है। कहा जाता है कि व्यक्ति इस माया में अनुरुक्त होकर के भगवान को भूल जाता है। तो रहीमदास जी ने ठीक कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाये का हो। जब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आती है, तब वो सुमिरन करते हैं, ईश्वर मेरी मदद करो और मेरे इस दुख को जो दूर करो और मुझे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य करो। तो वह अगर सुख की स्थिति में भी प्रभु को स्मरण करता है तो प्रभु हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो दुख में तो उनकी मदद करेंगे ही और दुख में तो उसको याद करेंगे ही। यानी सुख हो हमारे सब बात का सुख होने के समय भगवान को नहीं भूलना, परोपकार, लोक हित और जो लोक कल्याण जय जगत की बात को भूलना नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये क्या है? ये ईश्वर भजन के बराबर ही है। नर सेवा नारायण सेवा होती है। जब हम सुख की स्थिति में होते हैं, जब हमारे पास साधन होता है, हमारे पास सरप्लस मनी होती है, तो हमें नर सेवा, जीव दया ये करना चाहिए। क्या है ये? प्रभु का नाम ही तो है, वो हमको करना चाहिए। तो इसीलिए भाई और बहनों, माया से दूर रहे। माया छलती है, माया लड़ाती है और माया भेद फैला करती है। और चौथा है लोभ। लोभ के लिए तो कहा गया विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। एक व्यक्ति विषयी होता है, वासना करने वाला होता है, तो वह दुर्वासना में अनुरुक्त होता है, उसका शरीर स्खलन हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, तो भी वो अय्याशी नहीं छोड़ता है। और
किसी व्यक्ति के पाम रोग की खुजली होती है, वह भी जो है खुजली करता रहता है। लोभी आदमी भी अवश्य के वशीभूत होकर के और धन इकट्ठा करता रहता है। तो इस तरीके से क्रोध, मान, माया, लोभ को हम संतोष के द्वारा जो है हम स्थिर कर सकते हैं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम राग द्वेष को नियंत्रित करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।